गुरु गोरखनाथ का जन्म मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देते हुए उन्हें एक उदास स्त्री दिखाई दी तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? स्त्री ने जवाब दिया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उसे अभिमंत्रित कर एक चुटकी भभूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। कहते हैं कि लगभग 12 साल बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ जब पुनः उसी गांव में उस स्त्री के घर भिक्षा मांगने पहुंचे तो दरवाजे के बाहर से ही आवाज लगाकर स्त्री को बुलाया कि अब तो तेरा बालक 12 साल का हो गया होगा। पर वास्तविकता से अनजान वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों से भी अनजान थी। इसलिए कहा जाता है कि उस महिला ने उस भभूत को खाने के बजाय गोबर में फेंक दिया था। लेकिन कहते हैं कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी, भभूत बेकार नहीं जाती। वहीं स्त्री उनका तेज देखकर घबरा गई और डरते हुए सारी बात बता दी कि कहाँ गोबर में फेंक दिया है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, दिखाओ जहां फेंका है। गुरु जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक गाय गोबर से भरे गड्ढे के ऊपर खड्डी डी है और अपना दूध उस गड्ढे में छलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई। कहा जाता है कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आवाज सुनते ही उस गोबर वाले गड्ढे से एक 12 साल का सुंदर बालक बाहर आ जाता है और हाथ जोड़कर गुरु के सामने खडीडीढाहा हो जाता है। इस प्रकार कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि कुछ दूसरी प्रक्रिया से ही हुआ था। इसलिए उनका नाम गोरक्षनाथ पड्ढा। साथ ही उनके जन्म की प्रक्रिया को अवतारों से भी जोड़ा जाता है। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आगे कथा के अनुसार इस 12 साल के बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और यही बालक आगे जाकर हठयोगी गुरु गोरखनाथ बना। गोरखवाणी बता दें कि गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ योग, आसान, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा, नादानुसंधान, कुंडलिनी आदि योग और प्राणायाम की परंपराएं शुरू की थी। ये योग साधनाएं गुरु गोरखनाथ की ही देन है। जहां गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय शुरू की थी, वहीं गोरखनाथ के हठयोग की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सिद्ध योगियों में प्रमुख हैं चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुणकरनाथ, भर्तृहरि, जालंधरीपाव आदि। 13वीं सदी में इन्होंने गोरखवाणी का प्रचार प्रसार किया था। यह एकेश्वरवाद पर बल देते थे, ब्रह्मवादी थे तथा ईश्वर के साकार रूप शिव के अलावा कुछ भी सत्य नहीं मानते थे। महान चमत्कारिक और रहस्यमयी गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक नगर का नाम गोरखपुर और एक जाति का नाम गोरखा है। गोरखपुर में ही गुरु गोरखनाथ समाधि स्थल है। यहां दुनिया भर के नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ जी के भक्त उनकी समाधि पर माथा टेकने आते हैं। इस समाधि मंदिर के ही महंत अर्थात प्रमुख साधु है महंत आदित्यनाथ योगी। गोरखनाथ जी ने नेपाल और भारत की सीमा पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवीपाटन में तपस्या की थी। उसी स्थल पर पाटेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भारत के गोरखपुर में गोरखनाथ का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को यवनों और मुगलों ने कई बार ध्वस्त किया, लेकिन इसका हर बार पुनर्निर्माण कराया गया। 9वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन इसे 13वीं सदी में फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने ढा दिया था। बाद में फिर इस मंदिर को पुनः स्थापित कर साधुओं का एक सैन्य बल बनाकर इसकी रक्षा करने का कार्य किया गया। इस मंदिर के उपपीठ बांग्लादेश और नेपाल में भी स्थित है। संपूर्ण भारत भर के नाथ संप्रदाय के साधुओं के प्रमुख महंत हैं योगी आदित्यनाथ। कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता है कि आदित्यनाथ के पीछे कितना भारी जनसमर्थन है। सभी 10 नामी और नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए गोरखनाथ का यह मंदिर बहुत महत्व रखता है। गोरखनाथ का जन्म गोरक्षनाथ के जन्मकाल पर विद्वानों में मतभेद हैं। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्मकाल 845 ई की 13वीं सदी का मानते हैं। गुरु गोरखनाथ के जन्म के विषय में प्रचलित है कि एक बार भिक्षाटन के क्रम में गुरु मत्स्येंद्रनाथ किसी गांव में गए। किसी एक घर में भिक्षा के लिए आवाज लगाने पर गृहस्वामिनी ने भिक्षा देकर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की याचना की। गुरु मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध तो थे ही, अतः गृहस्वामिनी की याचना स्वीकार करते हुए उन्होंने एक चुटकी भर भभूत देते हुए कहा
कि इसका सेवन करने के बाद यथा समय वे माता बनेंगी।